बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आर्कटिक नेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर क्लेमिंग ओनरशिप ओवर आर्कटिक ओशंस। ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो कि आर्कटिक ओशन पर अपनी सॉवरेनिटी, अपनी ओनरशिप को क्लेम करती हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टेट्स को क्या कहते हैं? आर्कटिक नेशंस कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर मैं कहीं पे आर्कटिक नेशन बोलूँ उसका मतलब वही है कि वो स्टेट्स जो कि आर्कटिक ओशन पर क्लेम करती हैं अपनी ओनरशिप का। तकरीबन 7 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? रशिया, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट्स, स्वीडन एंड फिनलैंड। ये आपका एक एमसीक्यूज भी आ सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इश्यूज। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स कौन से हैं इन स्टेट्स के दरमियान। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उस इशू को जो कि रशिया, डेनमार्क और कनाडा के दरमियान है। ठीक है, रशिया, डेनमार्क और कनाडा के दरमियान क्या है जी? एक इशू चल रहा है इस टाइम। उस इशू को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं इंटरनेशनल लॉ आपको एक दिखा देती हूँ। ये देखें जी, एक इंटरनेशनल लॉ है सी से रेलिवेंट। अ कंट्री हैज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट्स over the continental shelf within a 200 nautical mile means 370 किलोमीटर from its coast। फ़र्ज़ करो कि अगर कोई मुल्क है, अगर उसका एक जो बॉर्डर है मींस उसका जो कोस्टल एरिया है वो किसको टच कर रहा है जी? समंदर को या किसी रिवर को या पानी को। ठीक है, तो उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक राइट होगा वो कहाँ तक होगा? वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक होगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितना डिस्टेंस है कि तकरीबन 370 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, इससे आगे नहीं होगा। मतलब उस एरिया में, उस पानी में जो भी मिनरल्स, रिसोर्सेज वगैरह आएंगे वो उस स्टेट के अंडर होंगे और वहाँ से जो भी किसी भी फ़ॉरेन स्टेट के जहाज़ वगैरह अगर गुजरेंगे, ठीक है, तो उसकी इजाज़त से गुजरेंगे। क्लियर हो गया? इसको जहन में रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब क्लेम्स देख लेते हैं कि तीनों स्टेट्स के क्या क्या क्लेम्स हैं। सबसे पहले रशिया को अंडरस्टैंड करते हैं। रशिया कहता है इट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड फार बियॉन्ड द 200 न्यूटिकल माइल रेडियस। कहता है कि इसकी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है, आर्कटिक ओशन में, वो 370 किलोमीटर से भी आगे तक की है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि भाई इसके मुल्क से जो माउंटेन निकलता है वो आगे कहाँ मूव कर जाता है? वो आगे आर्कटिक ओशन में मूव कर रहा है। ठीक है, और वो कहता है कि वो अगर देखा जाए वो इसकी ज़मीन का ही हिस्सा है, तो वो किस तरह उसको किसी और के कंट्रोल में दे दी। ठीक है, तो वो कहता है कि माउंटेन जोन सी है, ठीक है, जो कि रशिया से निकलते हुए मज़ीद आगे 370 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी आगे एक्सटेंड की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि 370 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उससे आगे जहाँ तक वो माउंटेन एक्सटेंड की हुई है वहाँ तक इसका राइट है। ठीक है, डेनमार्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, डेनमार्क का क्या क्लेम है? डेनमार्क कहता है एरिया सराउंडेड नॉर्थ पोल इज कनेक्टेड टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ ग्रीनलैंड। ये भी उसी माउंटेन की बात कर रहा है जो कि रशिया ने बात की थी। ठीक है, कहते हैं कि भाई उस माउंटेन रेंजेस की जो मतलब कि कुछ पोर्शन है वो किसको टच कर रहे हैं? नॉर्थ पोल को। ठीक है, जो कि बेसिकली किससे कनेक्ट करता है? ग्रीनलैंड की कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कनेक्ट करता है, और ग्रीनलैंड जो है वो किसकी प्रॉपर्टी में है? डेनमार्क की। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इस तरह से जो माउंटेन है जिसको रशिया क्लेम कर रहा है उस पर हमारा भी क्लेम है। ठीक है, आगे देखते हैं कनाडा क्या कहता है। ओके, अब कनाडा कहता है दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ इट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ। वो कहता है कि अगर हम देखें तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, इसका नाम मैं अभी आप लोगों को मैप में बताती हूँ कौन से माउंटेन रेंजेस थी। कहते हैं ये हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की एक्सटेंशन है। ठीक है, मतलब तीनों के जो क्लेम्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। तीनों कह रहे हैं कि इस जगह पे हमारी सोवरेनिटी है, और दूसरा कह रहे हैं हमारी सोवरेनिटी है, तीसरा कह रहे हैं हमारी सोवरेनिटी है। ठीक है, अब ज़रा हम इसको देख लेते हैं मैप में। ये देखें जी, ये आगे आपके सामने एक मैप ओपन हो गया। ठीक है, ये रशिया, यहाँ से रेंजेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, और इसका जो एक एंड है वो देखिए जी नॉर्थ पोल को भी टच कर रहा है, और नॉर्थ पोल जोन सा है वहाँ पे मतलब कि ग्रीनलैंड जोन सा है, ग्रीनलैंड उसको टच करते हैं। ठीक है, तो इस ग्रीनलैंड की बेस पर जो डेनमार्क है वो कह रहा है कि भाई ये रेंजेस जोन सी हैं, इस पर हमारा भी हक है। ठीक है, फिर अगर हम इस साइड से देखें यहाँ पे कनाडा भी इन रेंजेस तक अपनी एक्सटेंशन जोन सी है, ठीक है, उसका मतलब क्लेम करता है। ठीक है, अच्छा आगे इससे भी बड़ा मज़े का एक मैप है, ये देखें।
यहाँ से ही रेंजेस निकल रही हैं, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, जो यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, अब आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है ये रेंजेस, ये देखें ये रेंजेस, ठीक है, लोमोनोसोव रिजेस, ठीक, जिनको नाम है, ये देखें ये सारी, ठीक है। तो रशिया यहाँ से क्लेम कर रहा है, डेनमार्क यहाँ से क्लेम कर रहा है, और जो कनाडा है वो इस साइड से क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो ये था जी पहला इशू, ठीक है, जो कि स्टिल अनरिजॉल्व्ड है। ये जो इशू है ये मज़ीद इंटेंसिफाइड हो सकता है जैसे ही आर्कटिक ओशन जो है मज़ीद पानी में कन्वर्ट होता रहेगा, तो ये जो इश्यूज़ हैं इस तरह के ये मज़ीद इंटेंसिफाइड होते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड इशू क्या है जी? सेकंड इशू जो है वो कनाडा और डेनमार्क में है। बोथ कंट्रीज क्लेम्ड हैंस आइलैंड फॉर दमसेल्व्स, ठीक है। अब दोनों स्टेट्स जो हैं वो किस पे अपना क्लेम कर रही हैं? हैंस आइलैंड पे क्लेम कर रही हैं। अब हैंस आइलैंड कहाँ पर है जी? वो भी मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ, मैप में दिखाती है, देखें जी, ये है यहाँ पर हैंस आइलैंड, ठीक है। डेनमार्क जो सा है वो ग्रीनलैंड की वजह से हैंस आइलैंड को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, ठीक है, और यहाँ से इस साइड से जो कनाडा है वो इस आइलैंड की वजह से हैंस आइलैंड को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, ठीक है। एज सच अभी ये नहीं मतलब कि डिस्कवर हुआ कि इस आइलैंड पे कितने रिसोर्स हैं, दिस एंड दैट, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक रिवेलरी चल रही है, इसलिए चल रही है कि जिसके बी हिस्से में ये आइलैंड आएगा उसको ये अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो डिफरेंट रिसोर्सेज को ढूंढ सकता है, सर्च आउट कर सकता है, ठीक है। तो ये था जी आपका सेकंड डिस्प्यूट। चलें जी, अब थर्ड इशू अंडरस्टैंड करते हैं। कनाडाज क्लेम टू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो ये क्लेम करती है कि जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज है वो हमारा है। कैसे? कैनेडियन गवर्नमेंट classifies the waters of northwest passage in the Canadian Arctic archipelago as internal water of Canada, ठीक है, एक आर्किपिलेगो बना हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या है जी वो पानी जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस मैप को देखें, इस मैप को मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये देखें जी, ये आर्कटिक ओशन, ठीक है, ये जो सारा का सारा पैसेज है दिस इज़ नॉर्थ वेस्ट पैसेज, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्दर्न सी रूट इस साइड पर है, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट पैसेज की। ये जो पैसेज है, ठीक है, यहाँ पर कनाडा ये क्लेम करता है कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज इसकी समंदरी हदूद में से गुजरता है, ठीक है, और इस रास्ते को इस्तेमाल करने के लिए बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनको हमारी इजाज़त लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वो, और स्पेशली जो अमेरिका है वो ये कहता है कि ये जो पैसेज है, ठीक है, ये बेसिकली इंटरनेशनल वाटर में आती है और इसलिए इस पर कनाडा का कोई हक नहीं है और ना ही कनाडा इस तरह का क्लेम कर सकता है कि भाई हम उससे इजाज़त लें, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई किसी भी फ़ॉरेन शिप को या किसी को भी यहाँ पे कनाडा से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सारा सारा क्लेम जो है वो कनाडा कर रहा है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट अब जो इशू है उसको देख लेते हैं। ये देखें जी, ये आ गया आपके सामने फोर्थ इशू। फोर्थ इशू में फोर्थ इशू इसको आप कह सकते हो बिफोर्ड सी डिस्प्यूट भी इसको आप कह सकते हो, ठीक है। ये किसके दरमियान है? कनाडा और यूएसए के दरमियान है। ये जो बिफोर्ड सी है ना, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिनरल्स मिलेंगे, नेचुरल गैस मिलेगी, एज वेल एज ऑयल मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दी गई है, दोनों कंट्रीज़ ने बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, जो कि एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। जिस लाइन को बाउंड्री लाइन कंसिडर करना चाह रहे हैं दोनों, वो दूसरा कहता है कि नहीं ये तो हमारे अंदर आता है, ठीक है, पहले वाले कहते हैं नहीं ये तो हमारे अंदर आता है, ठीक है। तो बिफोर सी का भी एक डिस्प्यूट चल रहा है कनाडा और यूएसए में, ये भी मैं आपको मैप में शो कर देती हूँ। ये देखिए जी, ये बिफोर सी है, ठीक है, ये कनाडा, यहाँ पर यूएसए, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बाउंड्री लाइन बनाई है, ठीक है, जिसको वो कंसिडर नहीं करते, वो कहते हैं कि भाई ये हमारा हक है, वो कहते हैं ये हमारा हक है, ठीक है। ये एक और आप लोगों के सामने डायग्राम है बिफोर सी की, ये देखिए, ये वाली साइड कनाडा और यहाँ पर यूएसए, एंड दिस इज़ बिफोर सी आ जाएगा, ठीक है।
नाउ लास्ट इशू क्या है जी? लास्ट इशू है नॉर्दर्न सी रूट क्लेम्ड बाय रशिया। अब जो नॉर्दर्न सी रूट है उसको रशिया क्लेम कर रहा है। अभी मैंने आप लोगों को ये देखें जी, ये मैंने मैप अभी आपको दिखाया था, यही मैप ठीक है, जहाँ पर नॉर्थ वेस्ट पैसेज जो है वो कनाडा क्लेम कर रहे हैं, बट दिस नॉर्दर्न सी रूट ठीक है, ये किसको कौन क्लेम कर रहे हैं? ये रशिया क्लेम कर रहे हैं। रशिया कहता है कि हमारा जो उनसे है वो इस रीजन पे क्या है जी, ज़्यादा कंट्रोल है, ठीक है। और रूस ने अपने कोस्टल एरियाज़ पर मिलिट्री बेसिस भी बना रखी हैं, ठीक है, जिस पर अमेरिका जो उनसे है उसको शदीद किस्म का इख्तलाफ है, ठीक है। और वो कहता है कि नहीं, हम नहीं इस बात को मानते कि आपने ये जो पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट सॉरी नॉर्दर्न सी रूट जो है उसको अपने कब्जे में करने की आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके सामने कुछ चैलेंजेस थे, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थी आर्कटिक ओशन पे, वो मैंने डिस्कस कर ली हैं। अब ज़रा हम कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं आपके सामने कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, ठीक है, क्लाइमेट इशू का, ठीक है। आर्कटिक ओशन पे सबसे पहला जो चैलेंज है जी क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। इससे क्या है जी, बहुत चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, इससे इकोसिस्टम भी उस पर भी इफ़ेक्ट आएगा, चेंज आएगा, ओशन करंट्स पे चेंज आएगा, वेदर पैटर्न्स पर चेंज आएगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इफ़ेक्ट होगी, डिफरेंट इंडिजिनस कम्युनिटीज़ इफ़ेक्ट होंगी, ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम भी इससे इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं मेल्टिंग सी आइस, ठीक है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं कि सी आइस मेल्ट होने से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी, जैसे कि टूरिज़्म, जैसे कि शिपिंग, जैसे कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत से चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे कि मैरीटाइम ट्रैफिक यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, पोटेंशियल ऑयल स्पिल स्टार्ट हो जाएंगे, हैबिटेट डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगी, और नए इन्वेसिव स्पीशीज़ जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा डिफरेंट मतलब कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज बनाना पड़ेंगे, ठीक है, उनको पुलिसेस बनानी पड़ेंगी, काउंसिल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नंबर थर्ड, ठीक है, ये भी एक चैलेंज है आर्कटिक ओशन का। यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का वो होगा पोल्यूशन। अब पोल्यूशन जो सी होगी वो वेरियस सोर्सेज से आएगी, ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्री से आ जाएगी, जैसे कि शिपिंग से आ जाएगी, जैसे कि ऑयल से, गैस एक्सप्लोरेशन से आ जाएगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से आ जाएगी। इससे क्या होगा कि आर्कटिक ओशन पर, उसके इकोसिस्टम पर बहुत ही हाई किस्म का थ्रेट जो सा होगा वो पोज होगा, ठीक है। प्लस टॉक्सिक सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन भी हो सकती है मेराइन ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। ओवर फिशिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे मैंने भी आप लोगों को पहले बताया कि क्या क्या यहाँ पे क्लैशेस चल रही हैं, वो मज़ीद इंटेंसिफाइड हो जाएंगी, और सबने अपने 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 क्लेम्स जो हैं वो यूएन के सामने रखे हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेरिटोरियल क्लेम्स, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स on Arctic Ocean. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।